नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। 2024 का रण, संयम का प्रण। देश में 7वें और आखिरी दौर के लोकसभा चुनाव की वोटिंग 1 जून को संपन्न हो जाएगी और चुनाव खत्म होने से पहले पीएम मोदी तमिलनाडु के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान में लीन हो गए हैं। पीएम मोदी ने सबसे पहले सूर्योदय के दौरान सूर्य अर्घ्य दिया और इसके बाद उस मंदिर में पूजा अर्चना की जो देवी कन्याकुमारी को समर्पित है और इस मंदिर को भगवती अम्मन मंदिर भी कहा जाता है। भगवा कपड़े पहने हुए और हाथ में रुद्राक्ष की माला पकड़े हुए पीएम मोदी स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के सामने अंतर ध्यान करते हुए नजर आ रहे हैं और ये पहली बार है जब पीएम स्मारक पर रुकेंगे और पीएम भगवा कुर्ता, शॉल और धोती पहने हुए ध्यान मंडपम में लीन दिखाई दे रहे हैं। और आगे बात करते हैं खरगे का बयान, सियासी ध्यान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में हैं। वो यहां 3 दिन तक विवेकानंद मेमोरियल में ध्यान करेंगे और इस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि राजनीति में धर्म को नहीं लाना चाहिए। राजनीति और धर्म दोनों ही अलग अलग विषय हैं और पीएम मोदी वहां कन्याकुमारी में क्या ड्रामा कर रहे हैं। और करीब 10,000 वहां पर लोग हैं और ये देश के पैसे की बर्बादी है। देश में आचार संहिता लागू है और इसका खर्च कौन उठाएगा? अगर आपको इतनी ही आस्था है तो आप अपने घर पर ये काम करें, अपनी जेब से खर्च उठाएं। आपको बता दें कि पीएम मोदी के ध्यान का आज दूसरा दिन है और उन्होंने सुबह सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य दिया। पीएम मोदी के ध्यान का एक वीडियो भी सामने आ रहा है। वीडियो में पीएम मोदी भगवा कुर्ता और गमछे में नजर आए और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के समक्ष बैठकर ध्यान करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके हाथों में माला है और ओम की आवाज गूंज रही है। और इस ध्यान मंडपम की खास बात यह है कि ये वही स्थान है जहां स्वामी विवेकानंद ने देश भ्रमण के बाद 3 दिनों तक ध्यान किया था और यही उन्होंने विकसित भारत का सपना देखा था। और ऐसी मान्यता है कि इस स्थान पर देवी पार्वती ने एक पैर पर खड़े होकर साधना की थी। उपवास पर बैठे हैं कन्याकुमारी के अंदर। आपकी पार्टी ने इस पे आपत्ति भी जताई है। क्या 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 आप लोगों की आपत्ति है और जो है क्या आपका इसके ऊपर रिएक्शन? देखो, हम पॉलिटिक्स करते हैं ना, जब राजनीति में आते हैं, राजनीति में धर्म को और राजनीति को एक जगह नहीं लाना चाहिए, उसको अलग अलग करना चाहिए। एक धर्म का आदमी तुम्हारे साथ हो सकता है, दूसरे धर्म का आदमी तुम्हारे खिलाफ भी हो सकता है। इसीलिए ये धर्म के भावनाओं को चुनाव से, वोट से जोड़ना ये गलत है। और इलेक्शन कमीशन खुद ये कही है और उन्होंने खुद कहे हैं, कौन अपने अपने मोदी जी कि ये लाना नहीं, ये नहीं करना, ये सब पहले बोले हैं भाषण में। लेकिन आज वो जाकर गोवा में जाके कन्याकुमारी में जाके बैठ के ये जो करने का नाटक कर रहे, इससे अब 2000, 4000 कितने पुलिस हो, 10,000 तक वहाँ पर
लोगों को लगा रहे हैं ड्यूटी, कितना देश का पैसा खराब हो रहा है। और उन्होंने ये जा रहे हैं कि वो अभी कोड ऑफ कंडक्ट है, क्या चलते गए वहां पर, फ्लाइट में ही गए ना, और इनके पीछे 2-4 फ्लाइट, हजारों गाड़ियां, हजारों पुलिस, इसका खर्चा कौन देगा? कोड ऑफ कंडक्ट एक तरफ है और एक तरफ आप ध्यान करने के लिए विवेकानंद रॉक में जाके बैठने का जो दिखावा कर रहे हैं, इससे देश का उल्टा नुकसान होता है, कोई फायदा। अगर आपको भगवान के इसमें श्रद्धा है तो घर में बैठ के करो ना, वहां पर तो आपको नहीं लगेगा खर्चा, 10,000 पुलिस नहीं लगेगी और इतने विमान का जाना आना नहीं लगेगा और ये सब चीजें। नहीं तो आप अपने पार्टी से भर्ती करो, नहीं तो खुद उसको खर्चा उठाओ। चलिए आगे बात करते हैं। हालांकि विपक्ष को इस बात से ऐतराज है कि प्रधानमंत्री ये काम अकेले एकांत बैठकर भी अपने घर में कर सकते थे, यानी कि खर्च से ऐतराज। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तगड़ावार राजभर पर प्रहार। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को स्वार्थी और दल बदलू करार दिया है। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि राजभर विपक्षी गुट इंडिया के जीतने पर उसमें शामिल होने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्हें उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि राजभर ने समाजवादी पार्टी के साथ 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव लड़ा था और बाद में उन्होंने अखिलेश का साथ छोड़ दिया और एनडीए में शामिल हो गए। इस बार जनता ने मन बना लिया है। ये दल बदलू लोग, स्वार्थी लोग, धोखेबाज लोग, कोई चरित्र नहीं है इनका। चरित्र केवल स्वार्थ है और कभी आपके साथ, फिर हमारे साथ, फिर उनके साथ, फिर उनके साथ भी नहीं। मैं आपसे कह रहा हूँ, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, आप देखोगे सबसे पहले कौन भागेगा, कौन भागेगा? आप लोग लेंगे ओम प्रकाश राजभर को? नहीं, हम तो नहीं लेंगे, लेकिन वो प्रयास तो करेंगे भागने का। ये स्वार्थी लोग हैं। इस बार जनता ने मन बना लिया है, कैसे कोई भी स्वार्थी लोगों को मौका नहीं मिलने जा रहा है। आगे बात करते हैं रेवन्ना गिरफ्तार और खुलेंगे राज। कर्नाटक में सेक्स स्कैंडल और यौन शोषण के आरोपों से घिरे जेडीएस से निलंबित सांसद प्रज्वल रेवन्ना 35 दिन बाद जर्मनी से बेंगलुरु लौट आए हैं और एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड करने के कुछ ही मिनटों बाद जो एसआईटी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और प्रज्वल 27 अप्रैल को बेंगलुरु से जर्मनी भाग गया था। प्रज्वल को महिला पुलिसकर्मियों की एक टीम जीप से सीआईडी ऑफिस लेकर पहुंची। इसके बाद उन्हें रात भर सीआईडी ऑफिस में रखा गया। एसआईटी की टीम एयरपोर्ट से 2 सूटकेस भी अपने साथ लेकर गई। सेक्स स्कैंडल में फंसे प्रज्वल रेवन्ना गिरफ्तार हुए हैं। पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा के पोते हैं प्रज्वल रेवन्ना। अब पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, ये दिलचस्प होगा। और आगे बात करते हैं ना झिझक ना कलेश, भावुक संदेश। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि 2 जून को मुझे सरेंडर करना है, यानी कि अंतरिम जो जमानत है वो खत्म हो रही है और 2 जून को अपने आप को सरेंडर करने के लिए घर से 3 बजे निकलेंगे। केजरीवाल ने यह भी कहा कि उन्हें जेल में जनता की चिंता होती है, जेल के अंदर से भी दिल्ली के काम चलते रहेंगे और दिल्ली के काम नहीं रुकने देंगे। उन्होंने अपने परिवार के लिए ये मांगा है कि उनके माता पिता के लिए प्रार्थना करें और उनके माता पिता की तबीयत सही नहीं रहती। केजरीवाल ने आगे ये भी कहा कि मुझे जेल में इंसुलिन नहीं दी गई थी, जिससे मेरी किडनी और लिवर में असर हुआ। जेल में 50 दिन के अंदर उनका वजन घटा, 74 किलो से 64 किलो हो गया। डॉक्टर ने इसे बड़ी बीमारी का संकेत बताया और सीएम ने कहा कि 2 जून को मैं वापस तिहाड़ जेल चला जाऊंगा और इस बार मैं कब तक जेल में रहूंगा इसका कोई पता नहीं है, लेकिन मेरे हौसले बुलंद हैं। जब मैं जेल में था तो मुझे कई तरीके से प्रताड़ित किया गया। गंभीर आरोप।
20 साल से सीरियस डायबिटीज यानी शुगर का मरीज हूं। पिछले 10 साल से मुझे रोज इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। रोज मेरे पेट में 4 बार इंजेक्शन लगते हैं। जेल में इन्होंने कई दिन मेरे इंसुलिन के इंजेक्शन बंद कर दिए। मेरी शुगर 300 सवा 300 तक पहुंच गई। इतने दिन तक शुगर इतनी हाई रहे तो किडनी और लिवर खराब हो जाते हैं। पता नहीं ये लोग क्या चाहते थे, इन्होंने ऐसा क्यों किया। जेल में मैं 50 दिन था। इन 50 दिनों में मेरा 6 किलो वजन कम हो गया। जब मैं जेल गया तब मेरा वजन 70 किलो था, आज 64 किलो है। जेल से छूटने के बाद भी वजन नहीं बढ़ रहा। डॉक्टर कह रहे हैं कि ये शरीर में किसी बड़ी बीमारी का भी संकेत हो सकता है। कई टेस्ट करवाने की जरूरत है। मेरे यूरिन में भी कीटोन लेवल बहुत ज्यादा हो गया है। परसों मैं सरेंडर करूंगा। सरेंडर करने के लिए लगभग दोपहर 3 बजे अपने घर से निकलूंगा। हो सकता है ये इस बार मुझे और ज्यादा प्रताड़ित करें, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। आप अपना ख्याल रखना। मुझे जेल में आपकी बहुत चिंता रहती है। आप खुश रहेंगे तो आपका केजरीवाल भी खुश रहेगा। मैं बेशक आपके बीच नहीं होऊंगा, लेकिन आप चिंता मत करना, आपके सारे काम चलते रहेंगे। मैं चाहे जहां रहूं, अंदर रहूं, बाहर रहूं, दिल्ली के काम नहीं रुकने दूंगा। आपकी फ्री बिजली, मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल, फ्री दवाइयाँ, इलाज, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, 24 घंटे बिजली और भी सारे काम चलते रहेंगे। बढ़ते आगे और बात करते हैं पानी पर घमासान, बढ़ा सियासी तापमान, क्योंकि अब पानी को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। आरोप और प्रत्यारोप। देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों आसमान से आग बरस रही है और साथ ही साथ लोगों को पानी की कमी से जूझना पड़ रहा है। वहीं दिल्ली में पानी को लेकर सियासत भी खूब हो रही है और बीजेपी लगातार केजरीवाल सरकार को घेरने में लगी है। दिल्ली में जल संकट को लेकर बीजेपी ने विधानसभा स्थल शहीदी पार्क से दिल्ली सचिवालय तक दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन मार्च निकाला और इस दौरान बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दिल्ली सीएम ने एक्स पर पोस्ट किया कि इस बार पूरे देश में अभूतपूर्व गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से देश भर में पानी और बिजली का संकट हो गया है। बावजूद इसके दिल्ली में बिजली की स्थिति नियंत्रण में है और अन्य राज्यों की तरह पावर कट की समस्या नहीं है। और ऐसे समय पर जब दिल्ली वाले परेशान हैं, तो भारतीय जनता पार्टी गंदी राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने कई वॉलंटियर्स और कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके दिल्ली सरकार के सचिवालय के बाहर प्रोटेस्ट किया। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूं कि जब ऐसा आपातकाल का समय है, जब सीवियर हीट वेव है, जब 50 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर पहुंच रहा है, जब दिल्ली के लोग परेशान हैं, तो क्या ये गंदी राजनीति करने का समय है? क्या इस समय पे हम लोगों को साथ नहीं आना चाहिए? दिल्ली के बगल में हरियाणा है, दिल्ली के बगल में उत्तर प्रदेश है। दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से ये अपील करूंगी कि ये समय साथ आने का है। ये समय आपके द्वारा शासित हरियाणा सरकार, आपके द्वारा शासित उत्तर प्रदेश सरकार को अपील करने का है। अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी हरियाणा सरकार को कहेगी तो हरियाणा जरूर कुछ पानी दिल्ली को देगी। अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार को कहेगी तो उत्तर प्रदेश की सरकार जरूर कुछ पानी दिल्ली को देगी। तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी से यही अपील करूंगी कि दिल्ली वाले परेशान हैं, दिल्ली वाले आपातकाल की स्थिति में हैं, दिल्ली वाले हीट वेव से जूझ रहे हैं। तो अगर आप दिल्ली वालों का साथ देना चाहते हैं, आप अगर मिलजुल कर काम करना चाहते हैं, आप अगर चाहते हैं कि दिल्ली वालों की जिंदगी में कुछ सुधार हो, तो आप अपनी हरियाणा सरकार को, आप अपनी उत्तर प्रदेश की सरकार को कहें कि मात्र 1 महीने के लिए, जब तक ये हीट वेव चलने वाली है, जब तक दिल्ली में मॉनसून नहीं आ जाता, तो दिल्ली को कुछ एक्स्ट्रा पानी जरूर दें। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।